बिहार में जो राजनीतिक खेला 3 हफ्ते पहले शुरू हुआ था, क्या उसका आखिरकार कोई अंत भी होगा या खेल अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है? मेरे दोस्त, 14 दिन पहले 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने 9वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली थी और इस बार फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने सरकार बना ली। पर यहां से खेल आगे बढ़ा है। कल 12 फरवरी का दिन बहुमत साबित करना है नीतीश कुमार को। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही हो जाता है कि क्या बहुमत साबित कर पाएंगे? कागजों पर नजर डालें, आंकड़ों पर नजर डालें तो वो बड़ा आसान लगता है। 78 विधायक बीजेपी के हैं, 45 हैं जेडीयू के, 4 हैं हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के और 1 निर्दलीय। तो यह आंकड़ा हो जाता है 128। 243 की जो विधानसभा है उसमें बहुमत का आंकड़ा 122, उससे ऊपर 6 विधायक ऊपर, और विपक्ष के खाते में आते हैं 115 विधायक। पर यह गणित सामने देखने में जितना आसान लगता है, जितना सरल लगता है, क्या वो उतना सरल है? या अंदर खाने पीछे बहुत खेल हो रहा है। आपने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तो बहुत सुना होगा और देखा भी है। किसी राज्य में राजनीतिक संकट होता है, बहुमत दिखाने की नौबत आ जाती है, तो इधर से उधर उड़ान भरते दिखाई देते हैं पार्टियों के विधायक। जैसे अभी झारखंड में हुआ तो रांची टू हैदराबाद की उड़ानें भरी जा रही थी। अभी बिहार में भी ऐसा हो रहा है और उड़ान भरने वाले विधायक ना वो बीजेपी के, ना जेडीयू के, ना आरजेडी के, बल्कि कांग्रेस के विधायक। उन्होंने पटना से उड़ान भरी हैदराबाद की, अब हैदराबाद से उड़ान भर ली है पटना की वापस। वो होटल में रहने वाले हैं, मौर्य होटल में वो रात को रुकने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन मैं बात कर रहा था रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की। एक आवास पॉलिटिक्स भी हो रही है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, आरजेडी की कमान आजकल उनके हाथ में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खैर लालू प्रसाद यादव हैं। उनके घर पर 2 रात से, आज की रात भी जोड़ रहा हूं, आरजेडी के 79 विधायक और 16 विधायक वाम खेमे के, वो रुके हुए हैं, डटे हुए हैं। वहीं पर उनके खाने पीने का, भोजन का, हर चीज का इंतजाम किया जा रहा है। तो यह आवास पॉलिटिक्स। मनोज झा कह रहे हैं 12 फरवरी को एक छोटा सा एपिसोड है, खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। मृत्युंजय तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो कह रहे हैं बिहार में एनडीए सरकार 24 घंटे की मेहमान, एनडीए सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। ये ताल ठोकी जा रही है, तो अपने विधायकों को क्यों लामबंद करके बेड़ा बंद क्यों किया हुआ है? बाड़ाबंदी जिसे कहते हैं, वो क्यों की हुई है? अपने विधायकों पर भी पूरा भरोसा नहीं है क्या? और कांग्रेस वाले साथ क्यों नहीं है? ये तो इंडिया गठबंधन की तस्वीर हो गई, या विपक्षी गठबंधन की बात कर लीजिए। लेकिन उधर नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठक करते दिखाई दे रहे हैं। बोधगया से बीजेपी के विधायक अब पटना की तरफ कूच करते दिखाई दे रहे हैं। क्या जेडीयू में भी कुछ विधायक नाराज हैं? कुछ कह रहा हूं मैं, 3-4 से ही खेल कैसे बदल सकता है वो आगे आपको बताने वाला हूं। पर एक वानगी देखिए बयान के जरिए। गोपाल मंडल विधायक हैं जेडीयू के, कई बार चर्चा में आते रहते हैं, खुलकर बयान देने के लिए मशहूर, श्लोक बदनाम है।
उन्होंने हाल ही में कहा है कि बैकवर्ड के महान लीडर हैं लालू, तेजस्वी हमारा छोटा भाई। फिर साथ ही साथ यह भी कह दिया बहुमत परीक्षण से पहले कि तेजस्वी ने बुलाया था, हम मिले भी, आरजेडी से संपर्क था लेकिन मैंने तोड़ दिया। तो संपर्क में तो थे। खबरें अब यह भी आ रही हैं कि 3 विधायकों के तो फोन ही नहीं लग पा रहे जेडीयू के। और दरअसल माझी ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, यह गाना भी सुना रही है क्या बीजेपी और जेडीयू जीतन राम मांझी को? उनके 4 विधायक हैं, पाला पलट लें तो खेल भी पलट सकता है। कैसे, अभी बताऊंगा। अब वो 2 मंत्री पद मांग रहे थे, यह भी माना उन्होंने, खबर मैंने ही ब्रेक की थी कि आरजेडी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को दोहराया। मिला तो एक ही है मंत्रालय उनके बेटे को। परिवारवाद यहां नहीं होता, एनडीए में आने के बाद परिवारवाद नहीं होता। तो महबूब आलम है सीपीआई एमएल के विधायक, उन्होंने कहा है कि हमने मांझी जी के साथ चाय पी, कॉफी भी पी, वो जोश में हैं और अच्छा खेल दिखाएंगे। अब गणित समझिए, 128 एनडीए के साथ फर्ज कीजिए जीतन राम मांझी, दरअसल पतवार उनके हाथ में है, वो नाव बदल लें तो आंकड़ा हो जाता है 124। एक निर्दलीय भी हैं, उन्हें विधायक बना दिया गया है, उनको मंत्री बना दिया गया है। मंत्री तो दूसरी तरफ से भी बनाया जा सकता है। तो ये आंकड़ा 123, तब भी बहुमत से 1 सीट ऊपर, 48 जमा 45, 48 बीजेपी के, 45 जेडीयू के। पर अगर 3 विधायक, जो खबरें आ रही हैं, अब फोन नहीं मिल रहे, तो ये 120 का आंकड़ा हो जाता है। तो क्या खेला हो जाएगा? या कांग्रेस में सेंधमारी करने की प्लान बी तैयार करे बैठी है बीजेपी, इसीलिए कांग्रेस वालों को अपने विधायकों को ले जाना पड़ा हैदराबाद, अब वापस आ रहे हैं। तो खेल बड़ा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। और इसमें कल क्या होने वाला है वो भी बता दूं। कल का कार्यक्रम क्या होगा बिहार विधानसभा में, 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। विधानसभा अध्यक्ष का संबोधन होगा। अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, ये आरजेडी के हैं। 11:30 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पेश होगा। ये एनडीए वालों ने पहले ही कर दिया। भाई सरकार उनकी, बहुमत उनके पास, तो विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी का कैसे रहेगा? और स्पीकर पर फैसले के बाद विश्वास मत का प्रस्ताव लाया जाएगा। तो कई जगह यहां पर पेच में पेच फंसे हुए हैं, व्हील्स विद इन व्हील्स जिसे हम कहते हैं। तो यह खेला जारी रहने वाला है क्या? इंडिया को लेकर या उसे ध्वस्त करने का एक नैरेटिव तो गढ़ दिया बीजेपी ने कि उनके रचयिता ही हमारे साथ आ गए। अब जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कांधों पर आकर गिरती है क्या? अपने 45 के 45 विधायक वो कायम रख पाएंगे? उनको एकजुट लामबंद रख पाएंगे क्या? या विधानसभा चुनाव साथ भी हो सकते हैं लोकसभा चुनाव के? नीतीश कुमार तो ऐसा चाहते हैं, बीजेपी नहीं चाहती। तो संभावनाओं का खेल क्या खुला हुआ है अभी बिहार में? ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिहार में कौन करेगा खेला? एनडीए करेगा या इंडिया कर जाएगा? झारखंड में इंडिया बाजी मार गया, बाकी जगह बीजेपी ने हर जगह ताश के पत्तों की तरह इंडिया को बखेर दिया। और दूसरा सवाल, शपथ की झांकी, पिक्चर है बाकी।
चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनके राष्ट्रीय सचिव हैं राजीव रंजन, उन्हीं के सहयोगी हैं, हालांकि नीतिगत विरोध करते हैं, एमएलए भी नहीं है बिहार में, पर एनडीए का बाकायदा हिस्सा हैं एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए के वाजपेयी। आरजेडी के युवा चेहरा हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं प्रोफेसर नवल किशोर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सहज रहते हैं, ताल लंबी नहीं ठोकते हैं प्रेमचंद्र मिश्रा। और वरिष्ठ पत्रकार, पिछले 40 सालों से बिहार की राजनीति को, उसकी नब्ज को टटोलते आए हैं कृष्णा बेल्लारी। तो सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, ये शब्द राजीव रंजन आरजेडी के खेमे से आए थे जब आपकी इनकी जुदाई का रास्ता कंफर्म हो रहा था। आपके खेमे में ऑल इज वेल, जेडीयू के 45 के 45 विधायक एक साथ हैं, कल शपथ में बहुमत साबित करने में कोई दिक्कत आने नहीं वाली है या आ भी सकती है? देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। हम कम से कम 128 सदस्यों के साथ बिहार विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे, लेकिन पिछले 48 घंटे का जो घटनाक्रम अगर आप देख लें तो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से खेला होगा कहा जा रहा था। अपने केवल विधायक नहीं, सहयोगी वामपंथी पार्टियों के भी विधायकों को तेजस्वी यादव के निवास पर बुला लिया गया और निसंदेह एक किस्म की नजरबंदी ही है। वो नजर से बाहर नहीं जाए, उन्हें आवाज से बाहर नहीं निकलने की अनुमति है। हमारे विधायक तो सब भले ही संपर्क में हैं, लेकिन वो अपने तरीके से जहां है अपना काम करेंगे। इसके पहले हैदराबाद प्रवास में कांग्रेस के विधायकों को भेज दिया गया, तो कौन डरा हुआ है? देखिए, बिहार में डरा हुआ या दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जब विधायक तोड़ना न्यू नॉर्म हो चुका है भारतीय राजनीति में और स्पीकर के जो फैसले भी आते हैं अयोग्यता पर, दोनों ही खेमों में से किसी को अयोग्य करार नहीं दिया जाता। मैं राहुल नार्वेकर का जिक्र कर रहा हूं, महाराष्ट्र का जिक्र कर रहा हूं, तो हर कोई थोड़ा सा सहेज कर संभाल कर तो चलेगा अपने विधायकों को, कि नहीं? अपने विधायकों को सहेजने की जरूरत आपको इसलिए पड़ी कि आप बहुत बड़बोले दावे करते। आप जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, आप तमाम जगहों पर निशाना साधते। जब आपने मुंह की खाली तो उसके बाद आपको ऐसा लगा कि कहीं हमारे घर के अंदर भी तो कोई सुरंग खोदने की कोशिश में नहीं। देखिए, इस तरह के तोड़फोड़ में नीतीश कुमार जी का कोई यकीन नहीं। हमारे पास प्रभावी बहुमत है, हम अपना बहुमत साबित करेंगे। ये खबर आ रही है 3 विधायक फोन नहीं उठा रहे। देखिए, आप उस खबरों पर क्या प्रतिक्रिया आप अपेक्षा करते हैं हमारी? कल सांझ को आज क्या, कल 11 बजे विधानसभा के फ्लोर पर आपको सारे लोग मिल जाएंगे, बहुमत हम साबित करेंगे और उसके बाद आपके पास एनालिसिस का 7 बजे के शो में काफी वक्त होगा। फिर उन स्थितियों पर आप चर्चा करेंगे कि कैसे ये सब कुछ होगा। आपने कहा राजीव रंजन, कम से कम 128 विधायक आपके समर्थन में होंगे। कम से कम का मतलब क्या? मतलब कांग्रेस के कुछ विधायकों से संपर्क में हैं, वो भी आ जाएंगे आपके खेमे में? अब सवाल है, कोई हमारी ओर से तो कोशिश नहीं है, बीजेपी की ओर से है। नहीं, भारतीय जनता, हमारा मतलब एनडीए से, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का अलग कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, अलायंस का स्टैंड है। हमें इस तरह के तोड़फोड़ में हमारी बिहार में कोई दिलचस्पी नहीं। अब उनके विधायक स्वयं उनके कहे पर अगर नहीं शामिल होते तो ये उनकी समस्या है, और शायद इसका अंदेशा उन्हें था, इसीलिए तमाम तरह की बंदिशें और दबाव उन्होंने अपने साथियों पर बनाया। नहीं, गोपाल मंडल आप ही के विधायक हैं, वो तो खुलेआम ये मान रहे हैं कि बैकवर्ड के महान लीडर हैं लालू, तेजस्वी हमारा छोटा भाई है और तेजस्वी ने बुलाया था, हम संपर्क में भी थे, तोड़ दिया है, ये भी कह रहे हैं। पर वो अभी के लिए तोड़ा है, आगे के लिए भी तोड़ दिया है या कल कुछ और तोड़ देंगे?
देखिए, आपके शो में ही हम लोगों की चर्चा हुई थी हम्म। और आपने गोपाल मंडल को कोट किया था। जी। उस समय भी हमने यही कहा था, गोपाल मंडल हम लोग के साथ रहेंगे। और आज उन्होंने क्या कहा, वो संपर्क में थे, संपर्क उन्होंने तोड़ दिया। अब सवाल है कि इसका जवाब कम से कम हम लोग कल 11 बजे सुबह की प्रतीक्षा कर लें। मुझे कोई शक शुबा नहीं है, हम्म। देश को भी कोई इसमें गलतफहमी नहीं है कि यहाँ जो कुछ होना है वो क्या होगा। अब अटकलबाजियां, कयास, वो बस कहीं ये ना कहीं कयासों विमर्श का के बाजार हिस्सा। है, आप कह रहे हैं। इस बीच यहां पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस के विधायक वापस पहुंच गए हैं, हैदराबाद से पटना वापसी कर चुके हैं। पर ये जीतन राम मांझी, 4 विधायक ये पेच अटका सकते हैं? ऐसा उनके हो बयान सकता तो है क्या? लगातार उनके आ रहे हैं। मांझी के हाथ में पतवार है क्या? देखिए, उनका बयान लगातार आ रहा है, उनके सुपुत्र बिहार कैबिनेट के सदस्य हैं, उनका भी बयान लगातार। और उन्होंने बार बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त की। हमें पूरा यकीन है और हम आश्वस्त हैं। नहीं, अब मांझी इसी जी में देखिए, पूरी तरह से राजनीति इस में सरकार के साथ। आपका मेरे से ज्यादा तजुर्बा है राजीव जी। जी। वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था जता रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं अरे भाई, और बात उसी तो एनडीए बिहार की हो सरकार के रही है। वही उसी सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में। उनके सुपुत्र नीतीश कुमार जी की कैबिनेट में एक मिनिस्टर है। उन्होंने भी बार बार वही दोहराया है जो मांझी जी ने दोहराया। इसीलिए कहीं कोई असमंजस नहीं है। कोई सब असमंजस लोग नहीं मिलकर है, वोट करेंगे। आप ये कह रहे हैं। प्रोफेसर नवल किशोर, आप लोगों का ये बड़बोलापन है जो राजीव रंजन ने शब्द इस्तेमाल किए, वह खामखा के दावे किए जा रहे हैं, मन में कुछ कुछ लड्डू खामखा अपने फोड़ते रहते हैं, उसी का स्वाद चखते रहते हैं, कुछ नहीं होने वाला कल। और आप कह रहे हैं खेला तो अभी शुरू हुआ है। क्या खेल है, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, खेल एकदम स्पष्ट है संदीप जी कि 17 साल पे 17 महीना भारी पड़ा है और यह सब विधायकों की चिंता का विषय है। वो चाहे जदयू को हो या भाजपा के हो, ये चिंता का विषय बना हुआ है कि जो खेल नीतीश कुमार जी लगातार करते रहे हैं और भाजपा जिस तरह से उस खेल को अंजाम देने का कोशिश किया है हाल फिलहाल में, तो उस खेल का अंत तो होना चाहिए ना। ये बिहार की जनता भी चाहती है। जो विधायक उस जनता के संपर्क में है और जिनको लगता है कि अच्छा काम करने वाला सरकार और नौकरी देने वाला सरकार, बिहार के युवाओं को आगे ले जाने वाला सरकार, हर तरह से बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाला सरकार, बिना कोई कौन है कारण के आपके संशय संपर्क में? बना कौन के कौन है? और तोड़ने का जो अंजाम दिया गया है, खेल तो असल में वो था। भाई, तो आपके अगर पास ये खेल 115 है ना भाई, सीधा देखिए, सा गणित है। संपर्क में 79 आपके, संपर्क में कौन 16 है वो वाम महत्व खेमे नहीं के, रखता है। 19 कांग्रेस के, एक AIMIM को भी जोड़ लो तो 115 से ऊपर तो आंकड़ा नहीं जा रहा। कौन है आपके संपर्क में जो आप कह रहे हैं कि खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे? संदीप जी, राजनीति में देखिए, संदीप जी, राजनीति में कई बार गणित पर भारी पड़ता है रसायन। जो ये गणित है ना, गणित कई बार फेल कर जाते हैं और गणित फेल करने का कारण होता है वहां की जो परिस्थिति है। वो परिस्थितियां ये है कि नीतीश कुमार जी अपना साख खो चुके हैं। ये जहां से तो शुरुआत उन्होंने ये किया तो था वो समाप्त हो चुका है। राजनीतिक बयानबाजी और है। आपने जिनके बुलाने रसायन पे और गणित का खाने नहीं जिक्र आ रहे हैं किया, लोग। तो केमिकल रिएक्शन कहां हो रही है या केमिकल लोचा नहीं, कहां हो रहा है? नहीं, यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग खुले तौर पे एक घर में बैठ रहे हैं, हम तो प्रशिक्षण का नाम लेकर और पटना नहीं छोड़ रहे हैं। हम तो खाने पे बुलाते हैं, वहां पर 4-5 लोग नहीं आते हैं, वैसी बात तो नहीं है। यहाँ पे तो सारे विधायक, खैर आपने देखा भी होगा कि वहां पे आराम से लोग समय व्यतीत कर रहे हैं। और जो आने वाले समय आराम में से कर रहे हैं कि अपहरण कर कल लिया? 9 तारीख है, उसके यहां बाद का पर एक चर्चा का बीजेपी विषय वाले बनेगा। जब बीजेपी विधायक वाले तो आरोप ये लगा रहे हैं, जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स आप के बाद एक बताइए नायाब
हम आवास पॉलिटिक्स देख रहे हैं कि सबको बुला लिया और अपहरण करके किडनैप करके रखे हुए हैं अपने विधायक। ये बीजेपी का आरोप है। देखिए ये कितना अजीब बात है और हास्यास्पद है। जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र से विधायकों को पहले गुजरात ले जाती है, फिर आसाम ले जाती है और दोनों राज्य के मुख्यमंत्री उसका मेहमान नवाजी करते हैं, यहाँ पर जब हम अपने आवास पर, तेजस्वी यादव जी अपने आवास पे बुलाकर बैठक करते हैं और सारे विधायकों का मत बनता है कि यहीं पे रुका जाए, समय व्यतीत किया जाए और चर्चा हो, तो आप उसको कहते हैं अपहरण। तो ये अपहरण का परिभाषा जो भाजपा देती है वो तो इन चीजों में माहिर है, और वो ऐसे ही चीजों में माहिर नहीं है। वो तो पूरा आप देखेंगे कि जिस तरह से सरकार उन्होंने तोड़ा है, राज्य सरकारों को तोड़ा है, डराकर धमकाकर तमाम तरह के यंत्र को इस्तेमाल करके, वो तो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में उदाहरण पेश कर सकते हैं कि किस तरह का काम वो करते हैं। यहाँ पर जो भी है स्पष्ट है, साफ है। और साफ बात ये है कि 17 महीना 17 साल पे भारी पड़ रहा है। चलिए ये बात तो आपने कह दी, पहले भी कह दी, पर गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं मुझे? सीधा ये बताइए ना, 122 का बहुमत कैसे हासिल करेंगे? कल आप कर लेंगे? तभी तो गिरेगी नीतीश सरकार। देखिए ये तो फ्लोर की बात है और फ्लोर पे ही सिद्ध होगी, और हमें पूर्ण विश्वास है, नहीं हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सरकार गिरेगी, क्योंकि सरकार डिजर्व करती है गिरना। नेतृत्व ऐसा है जिसका आकार हो ना प्रकार हो, वही नीतीश कुमार हो। आज की डेट में तो लोग यही कह रहे हैं। तो उनके नेता, उनके विधायक कैसे जाएंगे जनता के बीच में आने वाले चुनाव में, और कैसे वो जनता को फेस करेंगे जो इस तरह के आचरण दिखाते रहे अभी तक। और ये तो आप उम्मीद के सहारे दुनिया कायम है क्या? ये जो आप बयान दे रहे हैं उसमें उम्मीद के सहारे हैं क्या? प्रेमचंद्र मिश्रा, उम्मीद के सहारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे जा रहे हैं, या खेला दरअसल अभी बाकी है? सारा कुछ फ्रेमवर्क तैयार है संदीप जी, और अभी 12 घंटे की बात है, प्रतीक्षा कर लेना चाहिए। कुछ अगर रणनीति का हिस्सा है तो उसे डिस्क्लोज करना उचित तो है नहीं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि पक्ष को लेकर, वो झूठे साबित हो जाएंगे कल। अच्छा, ऐसा नहीं है जो दिखता है। जेडीयू में टूट होगी। नीतीश जी के विधायक टूट होगी या फूट होगी वो मैं नहीं जानता, लेकिन जदयू के सारे विधायक उपस्थित नहीं रहेंगे। ये तो 2 दिन से सरकारी कवायद के बावजूद, कल श्रवण कुमार जी के घर पे भोजन था, वहाँ भी 6-7 विधायक उनके नहीं आए। 24 घंटा से लोग तैयारी कर रहे थे, उन लोग बुलाने का बात हो रही है, आ रहे हैं, संपर्क में है। आज फिर वो लोग नहीं पहुँचे विजय चौधरी जी के आवास पे भोजन पे। तो क्या वजह है? ऐसे क्रूशियल टाइम में पार्टी का सर्वोच्च नेता बुला रहा है, सत्ता पक्ष बुला रहा है, चीफ मिनिस्टर के बुलाए पर अगर लोग नहीं टर्न अप हो रहे हैं तो कुछ न कुछ दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। मैं तो ये कहता हूँ। आपकी दाल भी काली है क्या? आपकी दाल भाई, वहां तो आवास पॉलिटिक्स हो रही है, कोई अपहरण का आरोप लगा रहा है। आपके विधायक आ गए, 16 ही तो हैं। ये 16 मौर्य होटल में रुकेंगे, वो लालू को तेजस्वी यादव के घर पर नहीं रुकेंगे। ये जानकारी का थोड़ा अभाव है। हाँ, मेरे पूरे कर दीजिए। विधायक पटना में है। नहीं वहाँ ठीक है, मेरे सारे विधायक हैं। हमारे पार्टी में कोई एक विधायक इधर उधर नहीं है, सब एकजुट हैं। हमने कुछ रणनीतिक कारणों से उनको भेजा था। आप जानते हैं कैसी परिस्थिति बीजेपी वालों ने इस देश में पैदा कर दी है। कुछ लोगों को तोड़फोड़ करो, किसी तरह से लोभ दो, प्रलोभन दो, नहीं होता है तो ईडी और सीबीआई को लगा दो। बहुत तरह की बातें राजनीति में आजकल हो रही हैं। तो अपने घर को संभाल के रखना कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल तो यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर बीजेपी 16 आए हैं, बाकी वो जो 3 यहीं रह गए थे उन पर कोई संशय तो नहीं है ना प्रेम बाबू? नहीं, वो सब पहुंच गए। सब यहाँ पहुंच गए। 16 वहां थे, 3 यहाँ थे, नेतृत्व के जानकारी में थे, उनके पारिवारिक आयोजन के घर में इसलिए थे। वो सब पहुंचे हुए हैं। हमारे विक्रम का विधायक पहुंचे हैं, हमारे वहाँ के विजय शंकर दुबे जी पहुंच गए हैं, मनोहर सिंह पहुंचे, प्राणपुर के विधायक। तो हमारे पूरा विधायक दल एकजुट है, मजबूती के साथ है। और रात में कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, यह कोई इशू नहीं है। हम एकजुट होकर विधानसभा जाएंगे और इस सरकार के खिलाफ मतदान में हिस्सा लेंगे।
अपने उन मित्रों के साथ भी जो इस 115 में आप नहीं गिन रहे हैं, उन मित्रों के साथ भी, और आप देखेंगे कौन है वो कल मित्र, बिल्कुल कौन है खेला होके वो रहेगा। 115 ये में, सरकार- और क्या जुड़ेंगे? टूट फूट एक जेडीयू में, उसके अलावा मित्र कौन है? मांझी? ये मैं क्या कह रहा हूं, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार होकर इससे सवाल कर रहे हैं, सब चीज को पहले खोल देना उचित है क्या? देखते नहीं जाएंगे? मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को कहता हूं, यह सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। विसंगतियां ताल ठोक रहे बीजेपी हैं जदयू में भी जबरदस्त कई तरह की- तरीके से। ठीक है प्रेम बाबू के वाजपेयी, ये पतंगबाजी, काइट फ्लाइंग हो रही है या थोड़ी धड़कनें बढ़ा रहा है? इस तरह का जो बयान दिया जाता है इंडिया की तरफ से, एनडीए में धड़कनें बढ़ रही हैं। नहीं, मैंने सुना है अभी सबको, लेकिन इंडिया की तरफ से जो बयान आ रहा है उसमें ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम विश्वास मत हासिल कर लेंगे, ये तो कहीं नहीं आ रहा। तो कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन अगर नंबर गेम देखो तो नंबर तो सीधे साधे दिख रहे हैं। और एक बात बताइए ना, बीजेपी के कभी टूटे हैं क्या? मतलब अभी तक तो 9 साल में कहीं ऐसा- जेडीयू के भी नहीं टूटने की जैसा बता रहे राजीव रंजन। लेकिन एक बात तो है, बहुमत साबित नीतीश कुमार को करना है। मतलब ये मार्क करेंगे जरा। इसमें मैं अब थोड़ा सा हल्के अंदाज में कह हाँ, रहा हूं, मतलब- अन्यथा मत लीजिएगा। जी, जी। आप बिहार में आज की तारीख में मौजूदा परिस्थिति में, ऐसा नहीं है कि आपकी पहुंच नहीं है, पर ना आप 3 में हैं ना 13 में। ये मुझे मालूम था। तो आज आप बैठकर नहीं, दर्शक दीर्घा में, वो ऑग्डन नैश एक कवि होते थे संदीप- बहुत मशहूर, बोलिए। द स्पेक्टेटर पोएम लिखी थी, तो दर्शक दीर्घा में देखकर मजा ले रहे हैं। ये और मुझे नीतीश मालूम था। पर जिम्मेदारी आप जो कह रहे हैं, संदीप- नीतिगत विरोध है ही आपका। संदीप जी, मुझे मालूम था कि आप पॉलिटिकल तंज हम पर कसेंगे, इसीलिए हम जनता को ही बता दें कि बिहार में हमारी पार्टी जो रिकॉग्नाइज्ड है स्टेट से, वो पार्टी है। एमएलए एक जीता था पिछले चुनाव में, वो गया। और वो चला गया जेडीयू वालों के पार्टी में। हाँ। तो इसमें हमें क्या, लेकिन चूंकि हम रिकॉग्नाइज पार्टी हैं और बिहार बेस पार्टी है, तो हमारा राजनीतिक हस्तक्षेप हर जगह रहता है और हम हर चीजों का संज्ञान लेते हैं। उन संज्ञान को देखते हुए ये तथ्य शामिल हो रहे हैं। विधानसभा 7 हो जाए चुनाव लोकसभा के, वो संभावना फिर से सामने आने लगी है क्या? ये तो हमारे चिराग बाबू ने तो बहुत पहले कहा था कि विधानसभा पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएगी, ये बहुत पहले कहा हुआ है। वो लेकिन संभावना अब और मजबूती से सामने आती दिख रही है नहीं, क्या? हमें लगता नहीं। देखिए, फेयरली आई एम टेलिंग यू, हमें लगता नहीं बीजेपी का कोई टूटेगा नहीं, जेडीयू का टूटेगा नहीं, जैसा राजीव रंजन बता रहे हैं। और 128 की संख्या है, तो और 123 तो है ही। बिल्कुल है हर जीतन राम मांझी या सुमित सिंह, उनकी बात को हम इधर भी कर जितन देते। राम मांझी के बार बार स्टेटमेंट आ रही है। आपने ठीक कहा कि वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ है, लेकिन उनके साहबजादे जो हैं वो इस मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं। और साहबजादे का बयान आया कि अरे जब पिताजी, पिता को मुख्यमंत्री बनाने को वो तैयार बैठे, साहबजादे को बना देंगे कुछ। अब देखिए, राजनीतिक कलाबाजियां तो बिहार में होती रहती हैं। वो तो हर अब जगह वो देख रहे हैं। कलाबाजी, जयंत चौधरी की कलाबाजी वो नहीं देखी कलाबाजी क्या तो आजकल चल रही है ना कलाबाजियों का। हाँ। लेकिन अब घड़ी है बहुमत साबित करने की, और वो सारा डिपेंड करता है नंबर गेम पे। तो वो नंबर गेम हमको लगता है कि वो इनके साथ खड़ा है, और दूसरी तरफ से क्लेम नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना पड़ेगा। नहीं, आपने पर एक अहम बात कही, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुमत साबित करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है। बिल्कुल। कहना आप क्या चाह रहे हैं? ये तो बीजेपी ने भी तो लेकिन उसमें- कसौटी पर कसा होगा ना, परखा होगा। उसमें अलायंस का धर्म है कि पूरी मुस्तैदी से अपने पार्टनर के साथ खड़े रहे, और ये धर्म दोनों तरफ से निभाया जाता है। सपोर्ट लेके नीतीश बाबू गए बीजेपी के पास, बीजेपी ने खटाखट सपोर्ट की चिट्ठी दे दी। तो अब ऐसे हालात तो बन ही नहीं सकते किसी सूरत में। लेकिन ये संवैधानिक जिम्मेवारी नीतीश बाबू की है कि हम दोबारा कन्हैया बेलारी, खेला चालू है, पिक्चर अभी बाकी है। कल पिक्चर का दी एंड हो जाएगा या ये पिक्चर अभी, ये खेला और चलने वाला है? मुझे लगता है कि कल खेला का कंप्लीट एंड नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार विधानसभा का मिड टर्म पोल कराएगा, इसमें कोई डाउट। सबसे बड़ी बात ये हम समझ नहीं पा रहे, उतना जानकार नहीं है। कुछ जानकारों से मैंने पूछा कि जो अविश्वास प्रस्ताव आता है स्पीकर के, उस पर व्हिप जारी नहीं होता, व्हिप जारी नहीं होती।
अगर व्हिप जारी नहीं हुआ, क्रॉस वोटिंग कर दिए, जो अभी एब्सेंट हैं, ये खबरें छप रही, 3 भाजपा के, 4 जेडीयू के, 4-3-7 हो गए। और मांझी जी को जो ऑफर दिया गया है, लालू यादव ने जो रणनीति बनाई, जो हमारे पास एक प्रदर्शन है कि आप सीएम बनिए, अपने बेटा को भी मंत्री बना लीजिए, अनिल को भी बना लीजिए, ये जितना आपको बनाना है बना लीजिए, हम राजद से हमको मंत्री नहीं चाहिए, हम बेटा को भी कुछ नहीं, नीतीश को मुझे हटाना है, जितना है आप लोग बांटिए, कांग्रेस सब बन जाए, जो आएंगे वहां से क्रॉस वोटिंग करके या नीतीश को गिरा करके, अगर हमारी सरकार, तो सब किसी की सदस्यता नहीं जाएगी, फिर एमएलसी बना देगी, जो इनकी रणनीति। लेकिन मुझे नहीं अहम बात कह रहे हैं, थोड़ा फिर से समझाइए। कन्हैया बेलारी, 1 मिनट रुकिए, आप बहुत अहम बात कह रहे हैं, थोड़ा दर्शकों को फिर से समझाइए। दरअसल खेल बहुमत साबित करने का नहीं होगा, खेल शुरू होगा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर, और वहां पर क्योंकि व्हिप जारी नहीं हो सकती, जैसी जानकारी आप दे रहे हैं, वहां पर 3 बीजेपी, 4 जेडीयू, 4 हो सकता है हम के विधायक वो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दें, यानी कि अवधेश बिहारी चौधरी वो स्पीकर बरकरार रहे तो सरकार के खिलाफ अविश्वास हो गया, क्या ये कह रहे हैं आप? और क्या, इसके बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। अभी गवर्नर के यहाँ जो इतना हलचल है, अब देखिए उनके लीगल एडवाइजर बदल दिए गए। हाँ, वो बदल दिए गए, छुट्टी पर चले गए, छुट्टी पर जो चले गए उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेहरोत्रा, ब्रजेश मेहरोत्रा, क्या हो रहा है, अब बदल दिए गए। ब्रजेश मेहरोत्रा जो है 4 दिन छुट्टी पर चले गए, RL चौथू जो है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी 14 तक छुट्टी पर चले गए, ब्रजेश मेहरोत्रा आ गए। तो ये सब क्या हो रहा है? इसका मतलब कि नीतीश कुमार इस्तीफा भी दे सकते हैं अगर उनके अविश्वास प्रस्ताव पर ही हार जाएंगे, तो क्या करेंगे आप ही बताइए। व्हिप तो जारी करेंगे नहीं, व्हिप तो विश्वास मत पे जारी कर सकते हैं, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर व्हिप जारी नहीं होता है। ये लोग भी पूछ लेंगे, आप भी जरा पूछिएगा, मैं पूछ करके आश्वस्त होकर के तब यह बात बोलूँ। और लालू प्रसाद यादव ने जो, और हमारी भी बातचीत होती है, एक बातचीत हुई मांझी के एमएलए से, नाम बताना सही होगा क्या, कि पलटी मारने का अधिकार केवल नीतीश कुमार को थोड़े है, ऐसा थोड़े है कि उनको लाइसेंस मिला है कि पलटी मारने और नहीं पलट सकते। मांझी जी बोल दिए कि हम नहीं पलटेंगे या हम गरीब हैं तो ईमान नहीं है। नीतीश कुमार जी कितना बार बयान दिए हैं, कौन कितना बयान देता है, बयान का कोई मतलब रह गया है अब। इसलिए बहुत संभावना है, लेकिन फिर भी देखिए एक चीज मैं कहता हूँ, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा कि सरकार डबल इंजन की सरकार हो और गवर्नमेंट गिर गई। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस भी हो सकता है। एक सेकंड कन्हैया बेलारी, एक सेकंड, राजीव रंजन ये नया ट्विस्ट दे रहे हैं कि बात बहुमत हासिल करने की नहीं आएगी, उससे पहले ही अविश्वास प्रस्ताव जो है अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ जो आप लेकर आ रहे हैं, और उसके बाद ही तो विश्वास मत लिया जाएगा, वहीं पर खेला हो जाएगा और व्हिप भी जारी नहीं हो सकती। देखिए एक बात मैं आपको संदीप चौधरी जी, मैं भी आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, व्हिप हो या नहीं, पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, हम पार्टी के विधायक और सुमित कुमार सिंह निर्दलीय विधायक, ये 128 वोट हर सूरत में स्पीकर के सवाल पर भी वोट एनडीए के पक्ष में ही डाले। जो एनडीए का निर्देश है उसी का वो पालन करे। इसीलिए व्हिप एक तकनीकी सवाल है जिसको कन्हैया बेलारी जी ने कहा, और आमतौर पर कन्हैया बेलारी जी इस तरह की कोई तकनीकी जानकारी बहुत हल्के में नहीं साझा करेंगे। एक विश्वसनीयता है उनकी उनके बात को मैं कंट्राडिक्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, व्हिप हो या नहीं हो, 128 विधायक कम से नहीं, एक बड़ा पेच है, और मेरे पास सीधे देखिए, मैं खुलकर बोलने वाला आदमी हूं, अभी मुझे पूरा ज्ञान नहीं है इस बात का कि ये स्पीकर के लिए अविश्वास में व्हिप जारी हो सकती है। मैं इसका जवाब देता हूं। आर्टिकल 179 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें व्हिप जारी करना या न जारी करने का कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। ये बात क्लेरिफाई की है नवम रामिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने, और पॉलिटिकल पार्टी को फ्रीडम है कि वो व्हिप जारी करें।
तो ये मेरे हिसाब से ये सूचना थोड़ी सी इसको पर ये खेल यहां से इसी को लेकर नवल, आपके नेता राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं 12 फरवरी को एक छोटा सा एपिसोड है, खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। खेल बहुमत का नहीं, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर होने वाला है। जी बिल्कुल संदीप, वो एक तो महत्वपूर्ण पक्ष है ही कि आप उसमें जब तक आपका बहुमत नहीं होगा तब तक आप नहीं हटा सकते हैं अध्यक्ष को, ये विधानसभा के स्पीकर को नहीं हटा सकते हैं। वो तो एक पक्ष है ही, उसमें तो बताना ही पड़ेगा। केवल नोटिस देने से थोड़े अध्यक्ष हट जाएंगे, जैसा कि उनका कहना है कि उनको हटाने का नोटिस दिया गया इसलिए वो हट जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। ये तो वैधानिकता नहीं है, ये संविधान संगत नहीं है। ये जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं उसमें ये नहीं है। पहले आपको बताना पड़ेगा कि जो सदन में बहुमत है वो उसमें दिखना पड़ेगा, तभी हो सकता है। तो पहला पड़ाव तो वही है, ये बिल्कुल पहला पड़ाव वही है। राजीव रंजन, कन्हैया बेलारी एक और बात कह रहे हैं कि कुछ सांसदों ने उनसे साझा किया, विधायकों ने उनसे ये बात साझा की कि पलटी मारने का हक या यूएसपी सिर्फ नीतीश कुमार की थोड़ा है, पलटी तो कोई भी मार सकता है। देखिए, उनके पूरे विश्लेषण को दो हिस्से में ली। उन्होंने व्हीप को लेकर के जानकारी साझा की, दूसरा पक्ष है जो उनका पॉलिटिकल एक एनालिसिस, बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम। मेरी खुली चुनौती है, जो लोग ऐसा बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ बोलते होंगे। कन्हैया बेलारी जी को उन्होंने क्या कहा मैं उस पर कोई बात नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे पास भी विश्वसनीय स्रोत हैं और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 128 से कम हमारे सदस्य विधानसभा, ये बात आपने कई बार कही है। प्रेमचंद्र मिश्रा 128 हैं साथ में, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर कुछ रणनीति बनाई है क्या आपने कि वो थोड़ा ग्रे एरिया है, विप लागू होगी नहीं लागू होगी? आप उस पर मत जाइए। 128 जो लगातार ये बोले जा रहे हैं, भाई इनके 7 विधायक 2 दिन से मुख्यमंत्री के बुलाने पर नहीं आ रहे मीटिंग में। श्रवण कुमार इंपॉर्टेंट मंत्री हैं, सबको पता है, फिर भी नहीं आए। आज विजय चौधरी दूसरे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर के यहाँ भोज था, वहाँ नहीं आए। तो लगातार ऐसे क्रूशियल टाइम में आपके विधायक नहीं आ रहे हैं, आपके बुलावे के बावजूद, प्रशासनिक हलचल के बावजूद, प्रशासनिक दबाव और एक संपर्क के माध्यम से आप नहीं पटना में टर्न अप हो पा रहे हैं, और वही रटा बहानाबाजी 3 दिन से सुना रहे। तो आप देखते जाइए, कई विधायक एब्सेंट हो जाएंगे जदयू के, तो क्या होगा? बीजेपी को अपने विधायकों को लेकर बोध गया क्यों जाना पड़ा? ऐसी क्या परिस्थिति आ गई? इसका कोई जवाब नहीं देता है। नहीं तो आपको हैदराबाद ले जाना पड़ा। बीजेपी और जदयू के प्रमुख नेताओं के एक नहीं, हम तो इसलिए नहीं गए, हमको अपने घर को बचा के रखना है, हम इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे व्यक्ति और ऐसी संस्था से लड़ रहे हैं जो इस देश के संवैधानिक मान्यताओं परंपराओं को ध्वस्त करने पर तुला है। तो अपने चीज़ को संभाल के रखना, इसमें बुराई तो नहीं है। इसमें बुराई नहीं है। कन्हैया बेलारी, जो आपने ये एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट दिया है और कल जो आपने अभी विश्लेषण किया उसके आधार पर ही बहुत कुछ विश्लेषण होने वाला है। आप बात पूरी कीजिए प्रेमचंद्र मिश्रा, उसके बाद मुझे कन्हैया से कंक्लूडिंग कमेंट्स चाहिए। हाँ, मैं सिर्फ हाँ जी हाँ, मेरा ये सबमिशन है, कन्हैया जी को भी इसमें इसलिए कहना चाहूँ, सुन ले। वो 2 बयान को सिर्फ मैं कोट कर रहा हूँ। एक, नीतीश जी लगातार 3 दिन से दिल्ली हो पटना लगातार बोल रहे हैं कि मैं अब बीजेपी में ही रहूँगा, अब इधर उधर नहीं जाऊँगा। इसकी ज़रूरत क्यों आ गई उनको बार बार कहने की? नंबर 2, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने बार बार ये कहा पिछले 2 दिनों में, हमें बीजेपी की सरकार बनानी है बिहार में। ये कौन सा गठबंधन है भाई, जहाँ एक को अपना वफादारी दिखाना पड़ता है, विश्वास दिलाना पड़ता है, जो पहले कहते थे। उसी से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल, 1 मिनट प्रेम बाबू, कन्हैया बेलारी, अब आप जो ये कह रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ जो लाया जाएगा उसमें किस तरह की खेमेबंदी होती है, विप लागू होगी नहीं होगी, कानून के जानकार वो अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर सकते हैं, जैसा अभी AK वाजपेयी भी कह रहे थे। पर क्या अब ये बड़ी संभावना सामने ये खड़ी हो जाती है, नीतीश कुमार कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, वो ये सब समझ रहे होंगे। तो जो आपने इशारा किया था, जो सवाल मैं पॉइंटेडली पूछ भी रहा था AK वाजपेयी से,
विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ होने की अगर अब- संभावना स्ट्रोक आशंका फिर तो प्रबल हो जाती है। 100% मान के चलिए, लेखानुदान लाने जा रहे हैं। हमारे पास जो सूचना है, पूर्ण बजट नहीं आने जा रहा है, लेखानुदान आ रहा है, वोट ऑन अकाउंट। ये 16 तारीख को राज्यसभा में सब 6 चले जाएंगे, निर्विरोध, कोई इनका नहीं होगा। तो इसके बाद किसी भी दिन भी जो विधानसभा भंग कर देंगे, ये जान लीजिए। दूसरी बात, एक बात एक और बता दें संदीप जी, अगर विधानसभा में स्पीकर का विश्वास प्रस्ताव आएगा, क्रॉस वोटिंग से अविश्वास प्रस्ताव में जीत जाएंगे अध्यक्ष, तो जो क्रॉस वोटिंग करेंगे उनकी सदस्यता जाएगी क्या? अध्यक्ष रहते हुए वो भी तो बेईमानी कर सकते हैं, वो भी तो बचा सकते हैं। उस स्थिति में भी क्या होगा, सदन के अंदर क्या हो सकता है? मान ले कि आप अविश्वास प्रस्ताव पर जीत गए तो सरकार गिर गई, सरकार तो हार गए आप नीतीश कुमार जी। तो मतलब वही बात जो मैंने शुरुआत में कहा था, बिहार में खेला जारी है, कल दी एंड होगा, या खेल तो अभी शुरू हुआ है और बिहार में बहुत कुछ होना अभी बाकी है। बहुत दिलचस्प हो चुकी है वहां की लड़ाई, और बात अब सिर्फ बहुमत साबित करने की नहीं, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर ज्यादा बड़ा पेंच अटका हुआ कल दिखाई देगा क्या? किसके दावे में कितना दम है कल तो ये बता ही देगा हमें।